नमस्कार साथियों। आज का विषय है पति पत्नी और संस्कारी बच्चे। कहते हैं कि जब एक माता पिता के जवान बेटी और जवान बेटा हो जाते हैं तो उनके लिए पाणी ग्रेड संस्कार किया जाता है, यानी उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाता है। तो आज पहले के ज़माने में कहते हैं 36 गुण मिलने चाहिए तो परिवार में एक दंपत्ति का जीवन सुखमय बीतता है, और उसके अनुसार ही जो संतान जन्म लेती है वो संस्कारवान होती है। पर कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए, ऐसा संस्कारों में या दाम्पत्य संस्कारों में बताया गया। पर आज का समय इतना नीचे स्तर का गिर चुका है कि लोग ना तो गुण मिलाते हैं ना राशि मिलाते हैं, कुछ ना ही मिलाने के बाद केवल एक आई लव यू बोल देने से ही बच्चे कहते 18 साल के मैं वयस्क हो गया हूँ, अब मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। और वो बस केवल 2 मीठे बोल बोलने से ही शादी के बंधन में कोर्ट मैरिज कर में बंध जाते हैं। जब खुद में ही संस्कार नहीं है, उनसे उत्पन्न हुई संतान कैसे संस्कारवान होगी। और अगर माता पिता किसी को अपने बेटे बेटियों की शादी कराते हैं तो उनमें भी कुछ इस तरह का माहौल बन चुका है कि वो माँ बाप की बात सुनते ही नहीं हैं, जिससे संस्कार बिगड़ रहे हैं। और कुछ हद तक खान पान का भी इसमें सहयोग बढ़ा है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज के समय में हम जब मांस मदिरा का सेवन करके पति पत्नी के संबंधों में जुड़ते हैं तो उससे जो बीजारोपण होता है, उसके बाद जो संतान जन्म लेती है वो कहाँ से संस्कारवान होगी। कहते हैं जब हम संस्कारवान होंगे तभी हमारी संतान भी संस्कारवान होगी। आज संस्कार इतने बिगड़ चुके हैं कि एक बच्चा अपनी माँ का भी कत्ल करने से नहीं हिचक रहा है, पिता का भी कत्ल करने से नहीं हिचक, और माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं। पढ़ाना लिखाना ही केवल माँ बाप का कर्तव्य नहीं है, माँ बाप का कर्तव्य उनको संस्कार बनाना भी है। आज का कल्चर ये है कि माँ के पास समय नहीं है उसकी से बच्चे को पालन पोषण में, और पिता को भी समय नहीं है उसके लिए समय देने के लिए। फिर बच्चों को हम बोर्डिंग स्कूल में पहुंचा देते हैं, तो जब माँ का प्यार मिला ही नहीं, पिता का दुलार मिला ही नहीं, तो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते पढ़ते बड़े होके फिर वो माँ बाप को पीछे मुड़ के नहीं देखते। इस तरह के संस्कार हम बनाते जा रहे हैं। अगर हमें संस्कार पाना है तो हमें गुरुकुल वापस बच्चों को भेजना होगा। गुरुकुल में पढ़ाया हुआ बच्चा ही संस्कारवान होगा, क्योंकि हमारे लिए 3 ही बड़े देव माने गए हैं, माता पिता और गुरु। अगर ये तीनों संस्कारवान हैं तो बच्चा अवश्य ही संस्कारवान ही बनेगा। लिहाजा हमें उन माता पिता और उन बच्चों के लिए संदेश है कि आप संस्कारवान जीवन जीने के लिए गुरुकुल की तरफ मुड़ें, गांव की तरफ चलें, तो ही हमारा कल्चर बचेगा। क्योंकि दिन पे दिन खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है, खान पान बदल रहा है। आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही कष्टप्रद जीवन जिएंगी, क्योंकि
हम जड़ से काटे जा रहे हैं, जड़ से कट भी रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों का कल्चर बहुत खराब है। धन्यवाद।